नमस्कार दोस्तों, आज के कंकॉल डिकोडेड एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसे अधिकांश निवेशक अभी भी एक छोटी वाटर ईपीसी कंपनी के रूप में देखते हैं। लेकिन यदि आपने देंता वाटर की Q4 FY26 अर्निंग्स कॉल ध्यान से सुनी हो, तो मैनेजमेंट की सोच इससे कहीं बड़ी दिखाई देती है। कंपनी केवल पाइपलाइन या वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स नहीं बना रही, बल्कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट और सस्टेनेबल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे इकोसिस्टम पर काम कर रही है। यही इस पूरी निवेश कहानी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। FY26 कंपनी के लिए मजबूत वर्ष रहा। रेवेन्यू लगभग 250 करोड़ रुपए रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 23% अधिक है। EBITDA लगभग 83.5 करोड़ रुपए रही, जबकि पैट लगभग 60.9 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। मैनेजमेंट ने बताया कि यह वृद्धि बेहतर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ऑपरेशनल डिसिप्लिन और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में मजबूत मांग के कारण संभव हुई। लेकिन इस कंकॉल की सबसे बड़ी कहानी क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं थी। सबसे बड़ा आकर्षण है कंपनी का 728 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक, जो FY26 रेवेन्यू का लगभग 3 गुना है। वर्तमान में कंपनी के पास 38 चालू परियोजनाएं हैं और अब तक 40 परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी हैं। इससे आने वाले वर्षों के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी मजबूत दिखाई देती है। मैनेजमेंट ने बताया कि कंपनी का मुख्य फोकस वाटर मैनेजमेंट है। ऑर्डर बुक का लगभग 73% हिस्सा वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट से आता है। इसके अलावा इरिगेशन, रोड्स, रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चुनिंदा अवसरों पर काम किया जा रहा है। कंपनी की सबसे बड़ी ताकत गवर्नमेंट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स हैं। जल जीवन मिशन, अमृत 2.0 और सीवेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स के माध्यम से कंपनी ने कई बड़े अनुबंध प्राप्त किए हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई और वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग जैसे क्षेत्रों में इसका अनुभव इसे प्रतिस्पर्धियों से अलग बनाता है। मैनेजमेंट ने FY27 के लिए कम से कम 20% रेवेन्यू ग्रोथ का लक्ष्य बताया। साथ ही कंपनी 600 करोड़ रुपए मूल्य के 5-6 नए टेंडर्स के लिए आक्रामक रूप से बोली लगा रही है। मैनेजमेंट का विश्वास है कि कर्नाटक में नई सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पुश से वाटर सेक्टर में टेंडर एक्टिविटी बढ़ेगी। एक और महत्वपूर्ण बिंदु था ग्राउंड वाटर रिचार्ज। मैनेजमेंट ने बार बार कहा कि भविष्य में वाटर सिक्योरिटी भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक होगी। कंपनी केवल वाटर सप्लाई नहीं करती, बल्कि सीवेज ट्रीटमेंट के बाद उसी पानी को ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए उपयोग करने वाले सस्टेनेबल मॉडल पर काम कर रही है। यही इसकी दीर्घकालिक रणनीतिक बढ़त हो सकती है। मैनेजमेंट ने कैमस और NEBR जैसी नई सीवेज ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज का भी उल्लेख किया, जिनसे लगभग 95-98% वाटर प्योरिटी प्राप्त करने का लक्ष्य है। फिलहाल कंपनी इन तकनीकों को सब कॉन्ट्रैक्ट मॉडल के माध्यम से सीख रही है और भविष्य में इनके अधिक उपयोग की संभावना देख रही है। अब अवसरों की बात करें। पहला अवसर गवर्नमेंट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है। जल जीवन मिशन, अमृत और STP प्रोजेक्ट्स अगले कई वर्षों तक इस क्षेत्र को समर्थन दे सकते हैं। दूसरा अवसर ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है। 3 गुना रेवेन्यू के बराबर ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन रिस्क को कुछ हद तक कम करती है। तीसरा अवसर ग्राउंड वाटर रिचार्ज और वाटर रिसाइकलिंग जैसे स्पेशलाइज्ड सेगमेंट्स हैं, जहां कंपनी की विशेषज्ञता है। चौथा अवसर नए राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, ओडिशा और अन्य क्षेत्रों में विस्तार की संभावनाएं हैं, जिनका मैनेजमेंट ने उल्लेख किया। लेकिन कुछ जोखिम भी हैं। पहला जोखिम गवर्नमेंट पेमेंट्स का है। मैनेजमेंट ने स्वीकार किया कि हाल के महीनों में पेमेंट साइकिल धीमा रहा, हालांकि जुलाई-अगस्त से इसमें सुधार की उम्मीद जताई गई है। दूसरा जोखिम रॉ मटेरियल प्राइसेस का है। UPVC और HDPE पाइप्स की कीमतों में उतार-चढ़ाव मार्जिन पर असर डाल सकता है। तीसरा जोखिम वर्किंग कैपिटल का है। इन्वेंट्री बढ़ने के कारण वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ी है, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि इसका बड़ा हिस्सा FY27 के दौरान कैश में परिवर्तित होने की उम्मीद है। चौथा जोखिम प्रोजेक्ट मिक्स का है। छोटे प्रोजेक्ट मार्जिन को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए मैनेजमेंट लगभग 25-30% EBITDA मार्जिन बनाए रखने का प्रयास कर रही है। निष्कर्ष, देंता वाटर को केवल एक EPC कॉन्ट्रैक्टर के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा।
कंपनी वाटर सस्टेनेबिलिटी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई और सीवेज ट्रीटमेंट जैसे दीर्घकालिक क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता विकसित कर रही है। यदि ऑर्डर इनफ्लो मजबूत रहता है, एग्जीक्यूशन समय पर होता है और वर्किंग कैपिटल बेहतर होता है, तो आने वाले वर्षों में कंपनी का व्यवसाय और मजबूत हो सकता है। हालांकि निवेशकों के लिए नए ऑर्डर विंस, गवर्नमेंट पेमेंट्स, मार्जिन ट्रेंड्स और एग्जीक्यूशन प्रोग्रेस पर लगातार नजर रखना महत्वपूर्ण रहेगा। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षणिक एवं सूचना उद्देश्य के लिए है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अथवा वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें।